श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपु करनयो करनिकारं विप्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च माला रन्ध्रानुर्वेणुअदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वंशी विभूषितकरां नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूरनेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतप्रवरेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आइए सब मिलकर के हरिनाम गुणगान करें, गोविंद की स्तुतियों का आनंद लें। एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप सब नाम गाइएगा। तो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम मिलके कहिएगा।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मिलके गाइएगा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम की हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण 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 बोल श्री राधे बोल 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 जय राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे मिलके गाओ भैया हरि बोल 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 कृष्ण 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 बोल राधे 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 बोल मिलके गाओ भैया जगत के रंग क्या देखूं जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है तेरा दीदार मिलके कहिएगा तेरा दीदार काफी है तेरा दीदार काफी है और करूं मैं प्यार किस किस से करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है तेरा एक प्यार काफी है जगत के
रंग क्या देखूं। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं चले जाऊं चली जाऊं मैं वृंदावन। चली जाऊं मैं वृंदावन। तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन। तेरा दरबार मिलके कहिएगा। ये जगत के रंग क्या देखूं। तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। मिलके भटकूं गैरों के दर पे। क्यों भटकूं गैरों के दर पे। समाधि दरबार काफी है। समाधि दरबार मिलके गाइएगा। क्यों भटकूं गैरों के दर पे। तेरा दरबार काफी है। तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। और मेरे साथ कहिएगा। तुम दुनिया का कोई भी साजबाज सुनो और बहुत देर तक नहीं सुन पाओगे। विवाह शादियों में अक्सर मैंने देखा लोग बड़ी जोर जोर से वो बजाते हैं स्पीकर। डीजे क्या बोलते हैं, धीरे धीरे। पर थोड़ी देर बाद जब लोग कम हो जाते हैं, बारात वापिस चले जाती है, वो जिस पे लोग नाच रहे थे वो आवाज अब तंग कर रही है। दुनिया के साज साहब तुम्हें तंग करना शुरू कर देंगे एक टाइम के बाद। कुछ भी मन चाहा, जो तुम्हारा मन चाहा संगीत हो, कितनी बार सुन लोगे? एक टाइम आएगा तुम कहोगे बंद करो यार इसको। तुंदा कोई मन चाहा मिठा लूना जो भी खंदे हो, कोई मिठाई हो, कितनी खाओगे?
2 4 6 8 10 11 रसगुल्ले, गुलाब जामुन, और एक टाइम के बाद उब जाओगे। तुम कहोगे यार बस मेरा जी भर गया। तृप्ति नहीं कहते उसको, उसको उबना कहते, उसको कहते मन भर जा। तृप्ति अलग शब्द है। इसलिए साहब जगत के सांझ बाजों से हुए हैं कान अब बहरे हुए हैं, कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो बंसी, कहाँ जाके सुनो अनहद। अनहद महापुरुषों ने इसके बारे में कहा कि ये भीतर का नाद है। ध्यान में बैठे बैठे कभी कभी कोई कोई महसूस करता है। और मुझे कहना है कि महाराज जी की कथा, शास्त्री जी महाराज की कथा अपने आप में अनहद नाद ही है, जो हमें भीतर से अंदर तक हिला दे, हमें प्रेरित करे कुछ शुभ करने के लिए, जो हमें झकझोड़ दे, झंझोड़ी उड़े, कुछ श्रेष्ठता की ओर बढ़ो। इसलिए साहब कहो, कहाँ जाके सुनो बंसी, मैं कहाँ जाके सुनो भगवत मधुर वो तान काफी है। सुनाने वाले तो और भी बहुत हैं, बहुत हैं और भी सुनाने वाले, पर वो कथा सुनाते सुनाते अपनी प्रभुता सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास इतना ज्ञान, मेरे पास इतनी डिग्रीज, मेरे पास इतना ये इतना ये इतना। इसलिए शास्त्री जी को छोड़ के अन्यत्र सुनना किसी को और वो वाली बात बनती नहीं साहब। बाकी मेरा सबको प्रणाम, सभी दुनिया के जो रामकृष्ण की कथा कहने वाले हैं सबके चरणों में मेरा प्रणाम। पर अपने को भा गया महाराष्ट्री का शब्द, इसलिए कहो, कहाँ जाके सुनो अनहद, कहाँ जाके सुनो अनहद मधुर वो तान काफी है, मधुर वो तान काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटको गैरों के दर पे, क्यों भटको गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। कहिएगा, तेरा दरबार काफी है, ही तेरा दरबार काफी है, तेरा दरबार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने फिलाया, सुनिएगा, रिश्तेदारों में ये अक्सर बात रहती है, कुड़ियों ने तेरे को बड़ा बनाया निका, चाहे घर हो, चाहे सोना हो, चाहे जमीन हो, ये बहुत चलता है साहब। इसलिए हो जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, तेरे
भक्तों से हो प्रीति, तेरी संगत से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। मिल गए। तेरी संगत से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार 1-2 मिनट के लिए कहिएगा। काफी है। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, ही नंद नंदना जय राधा माधवा, ही नंद नंदना जय राधा माधवा, ही नंद नंदना जय राधा माधवा, ही नंद नंदना जय राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, मिलके मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, ओ मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, ही नंद नंदना जय राधा माधवा, हे 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 नंद नंदना जय राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे मुरलीधरा मनमोहना, जी मुरलीधरा मनमोहना, हे मुरलीधरा मनमोहना, तो मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, ही नंद नंदना जय राधा माधवा, हे 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 नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारा है सारा जमाना। मिलके कहिएगा। को भी तारो, ये तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो रामा, हमको भी तारो श्यामा, हमको भी तारो रामा, हमको भी तारो रामा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। और कहिएगा
इधर। पैरी ता उसने पौए ने पाए। सुनो सुनो सुनो, महाराज जी का दर्शन जो चेहरे मेरे जाने पहचाने उन्होंने तो किया है। लगभग किस किसने किया है जो चेहरों को मैं पहचानता नहीं? शास्त्री जी महाराज का दर्शन। महाराज जी की जो वेशभूषा है आप जानते हो। महाराज जी लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे, हाँ? कमर में एक टाट और बाकी सब त्याग ही त्याग ओढ़ रखा था उन्होंने अपने ऊपर। तो क्या गा रहे थे हम कि पैरी ताई उसने पौए ने पाए। बोलो, पैरी ताई उसने पौए ने पाए। पैरी ता गल जनियाऊ नाले बोरी सुहाए। गल जनियाऊ नाले, गल जनियाऊ नाले माला सुहाए। गल जनियाऊ नाले तो फिर नी बोरी वाला कौन माए सोना जहानी। वाला कौन माए सोना जहानी। नी बोरी वाला, नी बोरी वाला कौन माए सोना जहानी। बोरी वाला कौन माए सोना जहान। लगता प्यारा प्यारा कौन माए सोना जहान। लगता प्यारा प्यारा कौन माए सोना जहान। ओ नी प्यारा प्यारा कौन माए सोना जहानी। प्यारा प्यारा कौन माए। और फिर कहिएगा कोई कहे नो कृष्ण मुरारी। कोई कहे उसनो कृष्ण मुरारी। एक बार आप सब कहिएगा भैया। कोई कहे इनो कृष्ण मुरारी। कोई कहे इनो और कोई आखदा पोला पंडारी। कोई आखदा पोला पंडारी। नीमा चंपा वाला कौन माए सोना जहान। नीमा चंपा वाला कौन माए सोना जहान। नीमा चंपा वाला, ये नीमा चंपा वाला कौन माए सोना जहान। और एक पंक्ति गाइएगा महाराज जी के लिए, फिर वापिस वहां आए जहां से शुरू किया। हे गोपिया बोलो दीवाज पियावे। गोपिया बोलो दीवाज पियावे। गोपिया बोलो दीवाज पियावे। गोपिया बोलो दीवाज पियावे। गली गली विच फेरियां लावे। गली गली विच फेरियां लावे। तो बोलिए, गली गली प्रभात फेरी लगावे। गली गली प्रभात फेरी लगावे। नी ए संगता वाला कौन माए सोना जहान। नी समाधि वाला कौन माए सोना जहान। नी समाधि वाला कौन माए सोना जहान। नी प्यारा प्यारा कौन माए सोना जहान। नी भगवत वाला कौन माए सोना जहान। नी मां चंपा वाला कौन माए सोना जहान।
जगत के रंग क्या देखूं। यहां से शुरू किया था ना। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बोरी वाले तेरा प्यार काफी है। और कहा जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी, ये आंखें भर गई मेरी। हाँ हाँ हाँ। और कहा मेरी आंखों में हो हरदम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई है। इन्हीं की बधाई है तो उस ताड़ी ते मारो यार। बहुत बहुत बधाई। जो हमने चाहा हमारी मनचाही हुई, इसलिए बहुत बहुत अच्छा। ठीक 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 ठीक। जी जी जी, विराजो विराजो। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। हम गा रहे थे जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी, ये आंखें भर चुकी मेरी। मेरी आंखों में हो हरदम। हे गोविंद, हे शास्त्री जी महाराज, हे सद्गुरुदेव भगवान, अपनी प्रार्थना है जब तक ये नेत्र खुले रहें तब तक ये नेत्र तुम्हें ही देखना चाहें। इनका कोई और लाभ नहीं है, इनका यही लाभ है कि ये तेरा दर्शन कर पाए। मेरी आंखों में हो हरदम, मेरी आंखों में हो हरदम तेरा ही प्यार, तेरा ही प्यार काफी है। और तेरी चमकार, हे गोविंद, आपकी ही चमक हो हमारे नेत्रों में। बहुत लोगों के नेत्रों में संसारिक सुखों की चमक दिखती है। बहुत से लोगों को साहब सुनो, उसको पढ़ो, जहां उनको देखो तो उनकी बातों में, उनकी आंखों में गुरूर दिखता है। किसका? अपनी सांसारिक संपत्ति का, अपने बल का, अपने जौवन का। और हे सद्गुरुदेव भगवान, हे शास्त्री जी महाराज, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आंखों में हो हरदम
तेरी चमकार काफी है। मेरी आंखों में सिर्फ तेरी चमक हो बस, बस। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार। फिर कहो, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना जय राधा माधवा, हे नंद नंदना जय राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना जय राधा माधवा। हमारे बीच महंत श्री गोपालदास जी महाराज, जिनको लगभग पूरे भारत के साधु समाज में जिनका अच्छा नाम है, पधारे हैं। व्यास मंच से उनको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम साहब, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी के संग त्यागी जी भी पधारे हैं और अन्य अच्छे अच्छे संतों का दर्शन महाराज जी के संग हो रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलो संत भगवान की जय। हमारे संतों में, वैष्णवों में खास करके जय तारा, जय जयकार करते समय हमारे संतों में बड़ा सुंदर एक जयकारा लगाया जाता। कहते कि संत बड़े परमार्थी, साधु परमार्थी होता सा, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत। और बहुत से लोग मैंने देखा जो दीक्षित हैं वैष्णव स्थानों से, पर घर आके पूजा करते हुए वो अवधूत नहीं जमदूत कह देते हैं। तो भैया जमदूत नहीं शब्द है, शब्द है अवधूत। अवधूत मैंने सिद्ध, अवधूत मैंने परमहंस वृत्ति, अवधूत मैंने स्थित प्रज्ञ। तो बोलो मेरे साथ जरा, जितने आप बैठे संतों के स्वागत। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, और राम नाम का गोला छोड़े भाग जाए जमदूत। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इसलिए विनती करूं, हमारे पास इस भारत में इतने इतने प्यारे संत महात्मा, इतने इतने प्यारे साधु हैं, जिसके राम नाम के प्रभाव से जमदूत भी आने को संकोच करे, तो फिर भी तुम लोग यत्र तत्र चादर और फादर के चक्कर में अपने धर्म को छोड़े जा रहे हो। कोई चादर चढ़ाने जा रहा है और कोई फादर बना अपने फादर को तो मत्था टेका नहीं, चर्च में जाकर फादर को बाप कह दिया। बंधुओं, हमारे यहां जा तो अपने पिताश्री को पिता कहा गया, और जा सीधा श्री सीताराम जी को कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
तो मेरे नौजवान भाई बहन फिर पुनः एक बार बहुत बहुत महापुरुषों का, संतों का स्वागत है। मैं तो आशीर्वाद देने योग्य नहीं। हमारे भाई ने, नौजवान ने ये नया घर बनाया, पर ये अच्छा सगुन हो गया कि संत भगवान, साधु महात्मा आपकी नई गृहस्थी में पधारे। अब अवश्य आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि अपने पास आशीर्वाद वाला कुछ है ही नहीं। आशीर्वाद तो वो देवे जो भजन करे, और अपन लोग तो भजन कम और भोजन ज्यादा, जा सो लिया। इसलिए धन्यवाद हैं हमारे श्री राम सरपंच जी के, और उसका क्या नाम है, शैली के पता सन, उसे ही ना नहीं पता था कि ना आया जागता था सही। अच्छा, असली भी शैली के, ठीक है जी। तो शैली जी जो ने बनाया घर, इन्हीं की बधाइयां दिया मैं कि देखिए कृपा अकस्मात हो जाती है। मुझे मालूम नहीं महाराज जी पधार रहे हैं और क्या योजना बनी। भगवान कृपा करें तब ही संतों का दर्शन होता है। कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलया नहीं संता। वाह 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 वाह। बंधुओं, रामायण च एक जगह आखे था कि संत मिलदे ईश्वर कृपा करने, ते दूई जगह आखी उड़े दा तुहाड़े सुकृत कौन। सुकृत हुंदा चंगे कर्म, चंगी करतूत, उसे आदे सुकृत। तुहाड़े अच्छे सुकृत इकट्ठे होए दे हुण तां संत मिलदे। उन्हें दोनों च किहड़ी गल सच मन च? रामायण जी में दो जगह वर्णन आया कि तुम्हारे बड़े सुकृत हो, पुण्य पुंज इकट्ठे हुए हो। तो पुण्य के पुंज इकट्ठे हो तब साधु मिले, ये सत्य माने। जहां बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये सत्य माने। तो संतों ने ही निवारण किया। कहा कि तुम चल के संतों के पास जाओ दर्शन करने, तो वो तुम्हारा पुण्य पुंज, तुम्हारा सुकृत, तुम्हारी मेहनत से तुमने संतों का दर्शन किया, पुण्य इकट्ठे हुए। ये तुम्हारी बड़ी मेहनत थी भैया, बड़ा तुम्हारा सत्कर्म इकट्ठा हुआ, तुम गए संतों के पास। और अगर साधु स्वयं चल के तुम्हारे पास आ जाए तो फिर वो तुम्हारा सुकृत नहीं है, तुम्हारा पुण्य पुंज नहीं है, वो हरि कृपा है, वो कृष्ण कृपा है, वो राम कृपा है कि साधु स्वयं भेज देता है कि जाओ शैली की आशीर्वाद दे आओ, शैली दे पापे की आशीर्वाद दे आओ, सबको आशीर्वाद दे के आओ। हाँ? तो ये ठाकुर जी ने कृपा की, जो संत भगवान पधारे। मैं थोड़े दिन पहले राजस्थान में था महाराज जी, पथमेड़ा, वहां मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो अपने आप में चलता फिरता शास्त्र है। और साहब क्या वहां ज्ञान की गंगाएं बह रही हैं। आहा, गौ चतुर्मास चल रहा है वहां पे, गौ करुणा चतुर्मास। बड़े बड़े अच्छे बुजुर्ग संत पधारे हैं, दर्शनीय मूर्ति, आनंद आ गया साहब। अच्छा सुनियो, उत्थों दी गया लियो चढ़ी थी ना परत, इसलिए मैं डोगरी नहीं बोल रहा, भी चेता भूलिए रहा। मैं उत्थे इन्ना आनंद लिया साहब, 4 महीने सिर्फ भरत चरित्र पर बोला देना। उत्थे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज सिर्फ भरत पे बोला जा रहा है कि भरत कौन।
जग जपु राम राम जपु जेहि। तो बंधुओं, आपके कारण जितने यहां बैठे हैं मुझे भी संत दर्शन हुआ। बहुत बहुत आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब मिलके कह लो, जय जय श्री सीताराम, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राम जय राम, 1-2 मिनट के लिए जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल। सब मिलके कहिएगा, हे तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। हे तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। जय जय विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठला, जय रुक्मणी समेता विठ्ठल, विठ्ठला, जय रुक्मणी समेता विठ्ठल, विठ्ठला, जय विठ्ठल 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 विठ्ठला। जय विठ्ठल विठ्ठला। हे नामदेव और तुकाराम ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। नामदेव और राम ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री बाल कृष्ण लाल की। महाराज जी जब तक बैठे, कोई आप के लिए ऐसा नियम नहीं, जब तक आपका शरीर आपको इजाजत दे तब तक आप आराम से बैठिएगा। उसके उपरांत आप भीतर आराम कीजिएगा। क्योंकि मुझे आया जब मैं तब सूचना दी इसने, ये नहीं कि वो आएंगे, ये कि आपको वहां जाना है उनका पता लेने। मैंने पूछा क्या, तो कहा थोड़ा कुछ कोई फिंसी हो गई थी, तो वो बाल तोड़ होया, पता नहीं उथू के बनिया, तो अब ठीक है महाराज जी। तो मैं तो सोचिया कि अगर नहीं रहा पाई उड़िया ने, फिर तो मैं बाद में आऊंगा। ये तो मेरा बम्पर प्राइज निकल गया भैया। हाँ? तो बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान सभी ध्यान दें। थोड़े दिन पहले
एक बड़ा पढ़िया लिखिया नौजवान, ये सब लोग डोगरी समझते हो ना? कोई बाहर से कोई आया हो तो आप सब समझते हो डोगरी? हाँ, ठीक है। क्योंकि आजकल महाराज माताएं बड़ा डांटती हैं बच्चों को, जे बेचारा डोगरी जाखी उड़ा के हे राम। अगर बच्चा डोगरी में बोल दे तो महाराज माताएं तो उसको मारने पड़ जाती है। पर बंधुओं, शास्त्री जी महाराज की बातें याद रखना। उन्होंने कहा कि जेड़ा समाज अपनी भाषा बोलना नहीं पसंद करता, जिस समाज को अपनी भाषा नहीं पसंद, जिस समाज को अपना पहनावा नहीं पसंद, जिस समाज को अपने रीति रिवाज नहीं पसंद, वो समाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। हमारी तुम्हारी पहचान ही हमारे रीति रिवाज, हमारा चाल चलन ही बताए कि हम हिंदू हैं। हमें मुंह से ना कहना पड़े बार बार कि हम हिंदू हैं। तो तुम्हें अपने रीति रिवाजों को बड़े गौरव के साथ मनाना है साहब, और अपनी भाषा जो है उसको छोड़ना नहीं है। तुम्हारा बच्चा भले ही अच्छे से अंग्रेजी बोले, कोई बुरी बात नहीं है, पर डोगरी की टांग तो ना तोड़ो यार। हाँ? तो थोड़े दिन पहले दी गल है, धीरे आवाज कम कर लो, और कम कर लो, जब चर्चा हो तो बिल्कुल कम। बच्चे ने मुझे पूछा कि एक चौपाई है, कि हुई सोई जो राम रची राखा। एक चौपाई है रामायण जी की, हुई ही सोई जो राम रची राखा। और आगे कहा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। होगा तो वही जो श्री राम जी को स्वीकार है, स्वीकारणीय है। तो फिर आस ये तर्क वितर्क क्यों करने हैं? ये कम चंगा नहीं है, ये कम माड़ा नहीं है। जिले सब कुछ के परमात्मा ने करना है, ते बंदा कसूरवार क्यों महाराज? बड़ा अच्छा नौजवान बच्चा, पढ़ा लिखा, पूछ रहा है। अब कोरा कागज हो ना साहब, तो उस पे कुछ करना बड़ा आसान है। कोई तबला सीखने गया, तबले वाले भैया तबला सीखने गुरुजी तो गुरुजी से कहा, साहब मैं तबला सीखूंगा। तो उसने कहा, जरूर सिखाऊंगा, कितना मेरा वो लगेगा, सेवा महीने की फीस कितनी? तो उसने कहा, कुछ पहले आता है? हाँ, 2-4 ताल, कैरबा शहरबा, थोड़ा तिरगट मार लेता हूं थोड़ी बहुत, 2-3 ताल बताए। अच्छा, तो तेरी फीस रहेगी 1100 महीने की। ठीक है। एक बच्चा और आया, गुरुजी मुझे भी तबला सीखना है, मुझे भी सिखा दो। कुछ आता है पहले? कहता ना, एकदम कोरा, तबले में किसको चांटी किसको डुग्गी बोलते ये भी नहीं पता। अच्छा, फीस गुरुजी कितनी होगी? 700। पहले वाला चिल्लाया, गुरुजी मिगी आंदा, थोड़ा बहुत पहले थे, मेरी 1100, इसी कख नहीं आंदा, ये डफर, इदी 700, मेरी कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, उसको मैं जो सिखाऊंगा वो बड़ी सरलता से सीखता जाएगा। तेरा भुलाने में इतना टाइम लगेगा, जो तू उल्टा सीधा सीख के आया है, उसको भुलाने में बड़ा समय लग जाएगा। इसलिए जेड़ा असें फालतू का ज्ञान बड़ा सीखी लेता ना, गुरु पहले उसी धोंदा चंगी चाली। अनावश्यक जो हमने सीख लिया, जिसकी जरूरत नहीं थी, वो सीख लिया बहुत सा, तर्क वितर्क कुतर्क। तो पढ़े लिखे को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
बड़े कम लोग जो पढ़े लिखे भी नारायण को मानते, वरना पढ़े लिखे लोगों ने भगवान का विरोध शुरू किया। मारे ना क्या बड़ी तोले कम्युनिस्ट माइंडेड हो इंदे लोग, और तुम अगर पढ़े लिखे हो और फिर भी भगवान के भक्त हो तो तुम्हारे माता पिता की कृपा है तुम पर, अच्छा परिवार मिला तुम्हें, तुम्हारे घर में रोज ठाकुर सेवा होती होगी, इसलिए वो संस्कार शेष अंदर रहे। अन्यथा राम जी का विरोध करने वाले कौन लोग थे? एक एक योद्धा लंका का पढ़ा लिखा है, वेदज्ञ है, हाँ? वेदांती है, और विरोध किसका कर रहा है? श्री राम का। और साथ किन्होंने दिया? हाँ? मारे ना के जेड़े अनपढ़ बांदर बालू ने बेचारे, कोई डाली उम्र नचने वाला, हाँ? वो साथ दे रहे हैं। और विरोध कौन कर रहा है? जिनके घर नित्य वेद, जिनके घर नित्य स्वयं इंद्र आदि मृदंग बजा बजा करके वेद गान करते हैं, वो राम जी के विरोधी बन गए। तो साहब मेरे परिवार में अगर कोई पढ़ा लिखा होते हुए भी कृष्ण प्रेम में, राम प्रेम में झूम रहा हो तो ये बहुत बड़ी कृपा समझिएगा। ते गल पूछी, क्यों आदमी गुनेगार क्यों? अगर पत्ता भी उसकी रजा से हिलता है तो फिर ये बंदा गुनेगार क्यों? वाणी में भी कह दिया, जैसे रामचरितमानस में कहा, ऐसे वाणी में भी कहा गुरु ग्रंथ साहिब कि करे करावे आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। आदमी के हाथ में कुछ नहीं, करे करावे आपे आप। फिर आदमी गुनेगार क्यों? ध्यान दो तो। आदमी गुनेगार इसलिए मेरे भाई बहन नौजवानों, मानो फर्ज करो कुछ आदि गड्डी बजी, आत्मा के लिए भी तो ऐसा कहा जाता है कि आत्मा जो है नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावकः, ना अग्गा च सर्दी ना हवा कन्ने सकाई जंदी, ना शस्त्र कन्ने कट्टी जंदी। फिर जे आत्मा निर्लेप है, उसी दोष लगता कि नहीं? जड़ जड़ा शरीर है, जड़ की कादा दोष ते कादा पुण्य? फिर गुनाह क्यों? शरीर तो जड़ है, चेतन आत्मा है, तो आत्मा तो पुण्य पाप से परे है। भगवान शंकराचार्य ने कहा चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। जो चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसने तो कभी पाप किया नहीं, वो इनसे परे है। शरीर है ते जड़ है, इसी दोष क्यों? तो संते बड़ा सुना समझाया, उन्हें आख्या उनको सारी गड्डी होए बंदे ने एक्सीडेंट जानिए नहीं किता, जेड़ा बिच बंदा बैठे था मालक चलाने वाला, उसने गाड़ी से एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं किया। पर अगर उससे अनजाने में उसके द्वारा कोई आदमी मर गया तो सजा गाड़ी को नहीं होगी, सजा किसको होगी? जो दी गड्डी है उसी सजा होनी। वैसे ही जब तक हम ये मान बैठे हैं कि ये मैं हूं, ये शरीर मेरा है, कार मेरी है, तो मेरे कार से कोई ठुकेगा तो अपराधी मैं हूं। वैसे ही ये शरीर मेरा है, हमने ये मान लिया, इस शरीर से जो अपराध होंगे वो मेरे अपराध है। क्या? मानना मतलब अधिकार जमाना, मेरा शरीर। और संतों में कभी बैठ के सुनिएगा, साधु लोग ये नहीं कहते कि मैं वहां गया था। साधु लोग क्या कहते हैं? अपने राम वहां गए थे ना, अपने राम। आप साधु को पूछिएगा, बाबा आपका जन्म स्थान क्या है? तो बाबा ये नहीं कहेगा मेरा जन्म स्थान, बाबा क्या कहेगा कि ये शरीर अयोध्या जी का है, ये शरीर
ये शरीर अयोध्या जी का है, मैं नहीं। मतलब वो अपना मालिकाना हक इस पे समझ ही नहीं रहे। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, बस एक ही धन है उनके पास, श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम। वो शरीर को भी अपना नहीं मान रहे। एक बड़े अच्छे महापुरुष है, नाम था नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन बड़ा तपस्वी महात्मा है। एक दिन नागार्जुन की उस क्षेत्र दे बड़े धनाढ्य व्यक्ति, बड़े शाहूकार व्यक्ति ने दिखिया, साधु के प्रति श्रद्धा जागी कि बाबा जी बड़े प्यारे ने। तो उसके मन में आया कि मैं कुछ बाबा को दूं जो बाबा अपने पास रखे, और जब जब वो उस वस्तु को देखेगा तो मेरा स्मरण होगा, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसने बाबा को बड़ा सुंदर वस्त्र दिया, बढ़िया कढ़ाइयां हुई दियां, हीरे मोती लाए थे। बाबा के पास कोई आया साधु दूसरा, तो विदाई में बाबा ने उसको दे दिया। बड़ा दुखी होया कि मैं बाबा ही बड़ा शैल चोला दिता, बाबे ना कि जुड़े को है। मन में आया कुछ ऐसा दूं जिस वस्तु को बाबा पास रखे। ते उनने एक सुन्ने दा करमंडल बनवाया। करमंडल होंदा ना, सुन्ने दा करमंडल बनाया। सुन्ने दा करमंडल बनाइए, बड़े चाय चाय बाबा जी की दिता। नागार्जुन को कहा, बाबा मैं कमंडलू लेके आया हूं आपके लिए, अभी इसको मत दे देना, आप अपना कमंडलू मुझे दो, मैं उसको अपनी पूजा के स्थान पे रखूंगा, आपका स्मरण बना रहेगा कि मेरे गुरुदेव हैं, मेरे बाबा जी हैं। तो बाबा ने उठाया, दे दिया, ले जा। अब सोने का कमंडल बाबा को दिया, तो बाबा जी हर समय अखंड नाम जप करते थे। आजवी साहब, आजवी ऐसे ऐसे महापुरुष ने, ऐसे ऐसे संत ने जिनका नाम जप रुकता नहीं साहब ना। मैंने देखा, दर्शन किया, हमारे वृंदावन के ठाकुरदास जी महाराज, बाबा ठाकुरदास वैष्णव साधु, जब उनका प्रयाण का समय था, उनके कुछ दिन पहले मैं वहां गया। बाबा के नाम जप का इतना अभ्यास था, इतना अभ्यास कि भक्तों ने झोली माला की ले ली है उनसे, माला चोली ले दी, पर फिर भी हाथ ये माला वाला ऐसे चल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा ने कहा, कोई बात मत करो, ठाकुर जी की कोई चर्चा मालूम है, उल्टी सीधी कम ज्यादा जितनी आती वो सुनाओ, बस मुझे छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूं। फिर उनके एक शिष्य ने बताया कि बाबा का अभ्यास इतना है नाम जप का, पूरी पूरी रात बैठे रहते, एक आध 2 घंटे कोई सो लेते, बस प्रसाद ले जाओ, प्रसाद पड़ा रहता, थोड़ा सा पा लेते, बड़ा कहने पे, बाकी पूरा दिन भजन चलता। बड़े भजनानंदी महापुरुष। और साहब आखिरी श्वास तक उनका ये हाथ चलता रहा ऐसे। उनको ये लग रहा कि मेरे हाथ में माला है। इतना अभ्यास नाम जप का। कई लोग आखते की हुंदा माला फेरने कन्ने, साड़ी फेरी दी है, राम 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 राम, तुंदी इयां फेरी पहले के सवेले के। वो बड़े विरले महापुरुष हैं साहब, जिनकी बिना फेरे फिरती है, उनको प्रणाम, उन सबको प्रणाम। पर हम साधारण गृहस्थी लोग कहें, 2-4 दोहे ना जाने कहां से पकड़ के बोल देते हैं माला के विरोध में।
माला तो कर में फिरै, जीव फिरै मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरै, ये तो सुमिरन नाही। ये लिए गल्लां करने पर क्यों? इसलिए कि दुए की टोंट करना, दुए की इयां चुभ लाना, इसलिए सुनाने। अरे भैया ये ध्यान रखो, जिन महापुरुषों ने ये दोहे बोले उनका अखंड जाप चलता था, उनकी छूटे तो छूटे, जिनका श्वासोश्वास नाम चलता है। साहब अर्जुन की कथा आती द्वारिका नगरी की। अर्जुन द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण को छोड़ने गया। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान जा देने, हम सबसे मिलके जा रहे हैं, अकेले भगवान को नहीं भेजना। अर्जुन बेटा तुम जाओ, श्री कृष्ण को छोड़ के आओ। कृष्ण को छोड़ने के लिए जाता है कौन? अर्जुन। और अर्जुन कोई साधारण नहीं, ना ना ना, अर्जुन स्वयं नर है और भगवान कृष्ण नारायण। बद्रिकाश्रय हैं आप, बद्रीनाथें गए दियो, जे नहीं गए दियो तो थे नर नारायण का स्थान है। वहां का एक पर्वत नर है, एक नारायण है। गंधमादन पर्वत नर नारायण है। ये अवतारी पुरुष है, इंद्र है साक्षात। और सुनो, द्वारिका नगरी भगवान की छोड़न गए, मन नहीं भगवान को विछड़ने का। हर वेले कृष्ण चिंतन चलता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हर समय अखंड जाप, धारावत। द्वारिका पहुंचे, भगवान ने अर्जुन से कहा, मित्र, हे सखे, सखेति मत्वा। भगवान ने सखा कहा उसको। जाइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर उसके बाद प्रसाद पाएंगे, भोजन। अर्जुन हाथ मुंह धो के अपने कक्ष में आराम करता है। अपने कमरे जी लेटदा कि चल जिले भगवान आंदे फिर कट्ठे भी है प्रसाद चखने। पर बेचारा थके दा, बड़ी दूर आए, कहां हस्तिनापुर, कहां द्वारिका। मतलब दिल्ली से ओ गुजरात। थका हुआ है इसलिए नींद आ गई, सो गए। अर्जुन सो गए। भजन करने वालों की पराकाष्ठा देखिएगा। माला कब छूटे वो कहने जा रहा हूं। माला कदों छुड़कनी चाहिए वो गल कर। तो भगवान ने श्री रुक्मणी जी को कहा, हे रुक्मणी, हे प्रिय, आप जाइए, मेरे सखा अर्जुन को बुला कर लाओ, भोजन कर लेने। और रुक्मणी जी ने जाके देखा, ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं भैया। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी, सत्यभामा साक्षात पृथ्वी है, ये सब शक्तियां हैं। और रुक्मणी ने जाकर क्या दर्शन किया? अर्जुन सोया है, पर सोए सोए मुख तो बंद है, होंठ जुड़े हुए हैं, पर रोमावलियों से श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह चल रहा है। सोए सोए भी आंख के कोने आंसुओं से भरे हैं। है संयोग, कृष्ण के महल में ही है, कृष्ण दे लागे है, पर एक भय है कि कहीं वियोग ना हो जाए। इसे कहते हैं संयोग में वियोग। हर समय उसकी अनुभूति करना, हर समय उसको महसूस करना। साहब रुक्मणी जी के अपने नेत्र भरे आए कि भगवान मैं जान गई आपने मुझे क्यों भेजा। मेरे मन में यह था कि सबसे ज्यादा तो भगवान मैं प्रेम करती हूं आपको, पर धन्य है तुम्हारे भक्त। ये तो अभी एक भक्त का दर्शन किया,
एक भगता दा दर्शन किया, जो सोए सोए भी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, हे कृष्ण मुझे अपने चरणों में रखिएगा, हे कृष्ण मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। कृष्ण 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 पुकारते रहे हर समय। भगवान ने सत्यभामा जी को कहा, देखिएगा रुक्मणी जी आई नहीं, आप जाके देखो। महाराज जी अगर थक गए हो तो महाराज जी को अंदर बिठाओ और जलपान चाहिए, है ना, क्योंकि महाराज जी हाली थोड़ी थोड़ी दवाई भी ले दी उन्होंने, है ना। इनका इतना भी बैठना हमारे कल्याण का सूचक है। इंदा इन्नारा भी बैठना मतलब साड़ा कल्याण है। साधु का दर्शन भी समझ लें कि ईश्वर दर्शन होता। हे कृष्ण मधुसूदना, 1-2 मिनट के लिए जब तक महाराज जी अंदर बैठ रहे हैं। हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधु, मिलके कहिएगा, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा कहो, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, प्यारो कृष्ण मधुसूदना, प्यारो कृष्ण मधुसूदना, ई मेरो कृष्ण मधुसूदना, मेरो कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा आओ, माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, सभी गाओ, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे नौजवान भाई बहन, ये कृष्ण नाम इतना पावन है कि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि समस्त दोष शोषणम शोषणम, समस्त लोक पोषणम पोषणम, हमारे सभी दोषों का शोषण कर लेवे। शोषण करना मैंने हरण करना, शोषण मैंने हर लेना। शोषण का एक अर्थ होता सुखा देना। क्या सुखा दे, क्या हरण कर ले, तो कहा समस्त दोष शोषणम पोषणम, समस्त लोक पोषणम पोषणम, दोषों का शोषण कर देता है और 14 भुवन एक पति होई, 14 लोक जो हैं उन सब का पोषण पालने वाला है। भगवान हमको पालते हैं और हमारे दोषों को हर लेते हैं। रामायण जी में भी कहा मंगल भवन आमंगल हारी, हमारे अमंगलों को, हमारे अशुभ को हरण करने वाला है गोविंद, वो परमात्मा, वो राम। राम कृष्ण दऊ एक है, अंतर नहीं निमेश, एक कैंतर सारा भी फर्क नहीं है। राम भी वही है, कृष्ण भी वही। तो कृष्ण कहने से क्या होगा, हमारे दोष गोविंद हर लेंगे और हमें वो पालेंगे। कैसे? जैसे मां पुत्र को पालती है वैसे वो हमें पालेंगे। इसलिए कहो, कहो
केशवा माधवा, वही केशव है, वही माधव। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा कहिए माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। हे कृष्ण कहो प्यारे, हे कृष्ण मेरो कृष्ण, हे कृष्ण मेरो कृष्ण, हे कृष्ण मधुसूदना। हे कृष्ण मधुसूदना। हे केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। श्री बाल कृष्ण लाल। बंधुओं, बड़ा अद्भुत शब्द है ये कृष्ण। हाँ, पर आनंद तब आए जब हमें कृष्ण नाम की महिमा का ज्ञान हो और हम कृष्ण कहें तो हमारा अंतःकरण प्रफुल्लित हो जाए, रोमांचित हो जाए पूरा शरीर कृष्ण कहने से। सानू लग गए साड़ा सब तो लाडला ना लिया को सर। इस नाम की बड़ी महिमा है। भीष्म पितामह ने तो कह दिया एकोपी कृष्णस्य, एकमात्र श्री कृष्ण ही है। कौन? जो देवता है। बाकी 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 सबको भी प्रणाम, और सब इसी से निकला साहब। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है कि और देवता चित्तना धरई अनुमत से सर्व सुख करई। इसका मतलब है कि बाकियों का निरादर नहीं ना। अगर हमारे पास समय कम हो तो हम कहते हैं भाई बाईपास निकल जाओ, बाईपास निकली अन्य अगर साढ़े को टाइम काटो है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ना निरादर है। इसी एक कृष्ण में ही सबको देख लेना है। एक जो तुम्हारा इष्ट हो, चाहे हनुमान जी चाहे राम जी, उस एक में ही एक है साध्य है, सब सदै सब साध्य सब जाए। सारे को पहले ये सोचना कि मेरे परमात्मा बड़े दयालु ने, मैं उंदा वो मेरे ने। अपना संबंध जेड़ा पहले वो निर्धारित करो। अली तक उस उदे बनेगे चेता आई है मथा टेक लिया। कुछ ने आख्या भैन एकड़ी मस्या नौने कन्ने पता नहीं की हुंदा है। वो 5 7 10 फायदे गनाए टुरी पे नौन। तो तुम फायदे के लिए गए ना साहब, कृष्ण प्रेम के लिए, राम प्रेम के लिए तो नहीं गए। तो इसका मतलब अभी मामला बड़ा इनिशियली शुरू किया आपने। हाँ? महात्मा तब तक ढूंढे जाते जब तक तुम अभी छोटी क्लास में हो। बच्चा यूकेजी एलकेजी में क्लास में नहीं बैठना चाहता, मां के साथ वापिस आना चाहता है घर को, पर टीचर्स उसको कहते चॉकलेट मिलेगा बेटा। आजकल की प्ले वे स्टडी में ऐसा चल रहा है। उसको वहां खेल खिलाया जाता, उसको चॉकलेट दिखाया जाता, उसको और खेलने की खिलौने दिखाए जाते। तो बंधुओं, अब तो मैंने देखा 40-40 साल उम्र हो गई हमारी, आज तक चॉकलेट ही ढूंढ रहे हैं। मूल जिसके लिए हम निकले हैं घर से उसको तो जाना ही नहीं। आली तक मतलब महात्म रूपी चॉकलेट का तो पिया दे। साहब, हमें भगवान से प्रेम हो, हमें कृष्ण चरणों से प्रेम हो। अर्जुन ने कोई मातम नहीं तो पिया, अर्जुन कृष्ण कने प्रेम कर दे। हाँ, भगवान
भगवान से प्रेम करता है। हमें भगवान से प्रेम हो जाए। जब तक प्रेम नहीं हो रहा तब तक प्रलोभन है। कोई टाइम हुंदा बच्चे की कुटी कुटिया स्कूल भेजना पुंदा, पर क्लासां वड्डियां होण तो तुसी आखो यार छोड़ अज कर काम है। नहीं नहीं नहीं, मेरा टेस्ट है। वो जान जाता महिमा पढ़ाई की क्या है। हा? पढ़ाई की महिमा पता चलती। छोटा था तो स्कूल से वंक करता था, पता चला कि अटेंडेंस के नंबर भी कटते हैं। हा? मेरी अटेंडेंस कट आई, 5 नंबर कटोई है। बोलते ना ऐसे। तो जैसे जैसे महिमा पता चलती है, आदमी फिर जानने के बाद उसको प्रीति करता है। तो जाने कैसे? प्यार हुंदा अगले की जानी है। रवारा ये काम करता है। रवारे का क्या काम हुंदा? सिफतां सुनांदा। मुड़े आलेंगी कुड़ी दियां ते कुड़ी आलेंगी मुड़े दियां। महाराज मुड़ा है इन्ना चंगा, गल मत पूछो। वो सिफतां सुनाई सुनाई सुनाई। उस मुड़े दे प्रति कुड़ी वाले ने घर एक श्रद्धा, एक उसदे प्रति कुड़ी वाले ने घर सहानुभूति पैदा हुई। बंदा अच्छा है, दिखना चाहिए। वैसे ही साहब ये महात्मा, ये ग्रंथ, ये हमारे शास्त्र, ये बचोलियां हैं हमारे और भगवान के। ये रवारे ना इस सिफतां सुनांदे भगवान दियां करी करिए। वो निया आइयां, वो निया आइयां। हाँ? ये तुलसीदास जी ने हमें प्रशंसा ही तो सुनाई, जो लिखा है श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव वै दारुणम। क्या है ये? सिफ्त कहते हैं। तो मुड़ा ब्याना होया ते रवारा भी तो आखदा है महाराज ओदियां अखां जागता दियां इन्नियां अच्छियां, कद महाराज सरू वांगर लेखा। आखो मुंहा च जवान गए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इन्ना शरीफ है कुदै नजर पुट्टियां नहीं दिखदा। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। करोड़ों करोड़ों कामदेव एक और श्री राम कृष्ण एक तरफ। साहब राम और कृष्ण को करोड़ों करोड़ों कामदेव देख के लज्जित हो जाएं, शर्म आ जाएं, इतने राम कृष्ण सुंदर हैं। और खाली बाहरी सुंदरता नहीं, ना 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 ना, शड़ी बारी सुंदरता नहीं। खाली कह दी आंखें मोटी हैं जी, मुंह बड़ा सुंदर है, फीचर अच्छे ने, वलितम मधुरम वसनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम। तो खाली बाहरी सुंदरता नहीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कह दिया अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हासी तम मधुरम। वो मुस्कुराते बहुत सुंदर है। और क्रम देखिए, क्रम देखिए, एक साधु का क्रम देखिए। अखां बड़ियां शैल ने। उन्हें पहले लिखा कि पहले लिखा कि भगवान कृष्ण के नेत्र बहुत सुंदर है। फिर लिखा सॉरी होंठ, अधरम, अधर मैंने होंठ, अधरम मधुरम। फिर कहा वदन, अच्छा ठुड शैल होने छड़े ते मुंह नहीं शैल हो, ठुडे की करके। ते जे ठुड शैल भी होन ते बीड़ियां पींदे उन्हें ठुडे करने, उन्हें ठुडे की करना जी। ठुड उहे शैल ने साहब जिन्हें ठुडे चा गीता जी के श्लोक निकले। हाँ? हमारे कृष्ण का मुंह जब जब खुला है तो साहब कभी उसमें से गीता निकली, कभी उसमें से उपनिषदों की भाषा निकली, कभी उसमें से लोक कल्याण हेतु वचन निकले। वही होंठ अच्छे हैं तो जगत कल्याण के लिए गीता रूपी गंगा समाज को देते हैं। वदनम मधुरम। और कहा मुंह ते ठुड बड़े शैल होंगे जे अखा नहीं शैल हो। इसलिए आगे कहा नयनम मधुरम। अच्छा अखा भी शैल हो, मुंह
ਮੂੰਹ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਇਆ, ਠੁੱਡ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਾੜੀ ਫਾੜੀ ਦਿਖੇ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਕੜੇ शैल अखा दे, शैल ठुड, शैल मुंह? भाई उसके लिए तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, इसलिए आगे लिख दिया वल्लभाचार्य ने कि हमारे रामकृष्ण जो हैं हसितम मधुरम, वो मुस्कुराते हैं। और स्वभाव कैसा है तो कह दिया अति कोमल रघुवीर स्वभाव, स्वभाव बड़ा कोमल। और कहा ये तो बाहरी दर्शन करवाया, भीतर क्या है तो कहा हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम, उनका हृदय बहुत सुंदर है। और यहां गमनम का अर्थ है चरित्र। चरित्र को हम अपनी भाषा में डोगरी में चाल चलन भी बोलते हैं, चाल चलन। तो भगवान का यहां गमनम शब्द का अर्थ आ रहा है चाल चलन। उधर चाल चलन बड़ा अच्छा है। रुक्मणी विवाह की लोग बात सुनाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता साहब। लोग कहते कृष्ण ने रुक्मणी हरण किया, हाँ श्री राधे, रुक्मणी हरण किया। अरे हरण नहीं किया ना,